जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 4 फरवरी से यानी कि स्टार्ट है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो जो लेकर आए हैं 5 फरवरी के ऑल शिफ्ट का जो मॉडल पेपर है, एग्ज़ाम जो हुआ था उसी पर हम ये बनाए हैं, क्योंकि जिन भाई बहन बच्चों का एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में आने वाला है एकदम इसी पैटर्न पर आएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नंदी पुरस्कार कौन से राज्य देता है। दूसरा है, सुख का विलोम शब्द। तीसरा, पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और नित्य से संबंधित प्रश्न और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे देखेंगे कि क्वेश्चन एक है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। 2019 को। तो इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। सर्वाधिक है ए, केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। मूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर था। राजस्थान। आगे चलते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। तो हॉकी खेल में मैदान का यानी कि हॉकी खेल में मैदान का आकार क्या होता है। आयताकार होता है। इसकी लंबाई यानी कि 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। नवंबर के अंत से लेकर फरवरी के महीने तक मनाया जाता है। आगे को देखते हैं। उत्तर भारत का सबसे साक्षर यानी कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश। आगे की बात और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख किया गया है। एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते थे। भारत के लिए। किस देश के लिए खेलते थे। भारत के लिए। और आगे, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, इसी तरह के जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के यानी कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम देने से प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का तत्सम शब्द कौन सा है। दही। दधी होगा। यानी कि आईसीसी में ब्लाइंड क्रिकेट किस वर्ष में हुआ। नवंबर 2024 में पाकिस्तान में चौथा 120 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नदी का पर्यायवाची बताइए। सरिता, वाहिनी, सैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो शुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। 73वीं सदी में ईसा पूर्व में हुई थी। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे, जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। जाकिर हुसैन ए लाइफ का म्यूजिक, यही पुस्तक लिखी गई थी जाकिर हुसैन के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों, वो यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर 1927 में कौन सा आंदोलन किया था। तो 1927 में महाड सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट यानी कि और आगे चलते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था। तो 1978 में लागू किया गया था।
इस संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। दोस्तों ये वहाँ से पूछा गया है जो कि मूल संविधान में एक आम व्यक्ति को जीने के लिए 7 प्रकार के यानी कि 7 प्रकार के मूल थे। वो 7वां जो था उसको हटाकर कानूनी का अधिकार, दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी के अधिकार बनाया गया है। और आगे की बात कर लेते हैं। कमल का पर्यायवाची पंकज, सरोज, जलज, अंबुज और नलिन। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा मोहन राय। और आगे की बात कर लेते हैं। और आगे यहाँ पर शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। वे शुंग वंश के पहले राजा भी थे। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था, यानी कि ईसा पूर्व तक। पंचवर्षीय योजना से, यानी कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और नित्य संबंधित प्रश्न, अनुच्छेद से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आगे की हम बात कर लेते हैं तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। उन्हें भारत के संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। उन्हें संविधान जनक और संविधान निर्माता कहा जाता है। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, यानी कि जयंती होती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और आगे अब हम लोग देख लेते हैं किस शास्त्रीय नृत्य में एकल प्रदर्शनी शामिल है? भारतनाट्यम में। भारतनाट्यम तमिलनाडु के लोक नृत्य है। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिर में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। दुनिया भर में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। अब हम लोग और आगे देख लेते हैं और आगे देखेंगे रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं? म्यांमार से। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें भारतीय संविधान सभा भारत के संविधान को बनाने के लिए, यानी कि बनाने के लिए बनाई गई थी। इसकी स्थापना साल 1946 में हुई थी। संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बन गया था, अंगीकृत हो गया था। लेकिन जब पूछे लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं। और आगे की बात कर लेते हैं तो कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार प्रदान करता है? आंध्र प्रदेश। स्मृति मंथाना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। और आगे देखते हैं और आगे देखेंगे नंदी पुरस्कार राज्य, यानी कि कौन सा राज्य देता है? आंध्र प्रदेश। क्या वाक्य सही है? मैं जानता है, यानी कि मैं जाता हूँ। आंसर नहीं। सही वाक्य नहीं, सही वाक्य मैं जाता हूँ। सुख का विलोम शब्द दुख होगा। और आगे यहाँ पर जो, यानी कि टोटल प्रश्न देखने से ये मालूम चला कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से, मौलिक कर्तव्य से, महात्मा गांधी जी के बारे में और 2024 की कैबिनेट मंत्री, अनुच्छेद से, नीति आयोग से, लोक नृत्य से
और राज्यपाल की नियुक्ति से दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरह के डेली अपडेट पाने के लिए एसएससी जीडी के बारे में, यानी कि हर एक जिस जिस दिन परीक्षा होगा दोस्तों उसके एक दिन बाद ये दोस्तों एग्जाम पैटर्न दोस्तों आपके यानी कि आपके पास पहुंचेगा। अगर दोस्तों पहली बार आए हों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।